बस में। हाँ आज कम समय लेंगे सोचे हैं। नहीं आज टाइम है। नहीं तो उधर वाला भी सुनना है ना। हाँ उधर वाला सिद्धिपेट वाला भी सुनना है ना, इसीलिए मीडियम में रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल पहली बार कौन कौन आए हैं? संख्या बढ़ा है अभी। हाथ उठाइए। 8 बार। शर्मा के नहीं उठाना है, पूरे उठाइए। तो नए लोगों के लिए मेरी ओर से एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। तो नए लोगों के लिए मेरा परिचय किशोर को बता ही दिए, लेकिन फिर बताते हैं। मेरा नाम है राजू राव और डीएक्शन में हम 4 साल बिता चुके हैं, ये 5वां साल है। और जैसे हमको अपना बात को रखने के लिए बोले हैं कि हम किस प्रकार यहाँ पर आए, तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ कारण से आता है यहाँ पर। हर एक आदमी, किसी को पैसा का तंगी रहता है तो आता है, किसी को हेल्थ का तंगी रहता है तो आता है, और कोई ऐसा आदमी है जो कि आज़ादी चाहता है वो आता है। मतलब 3 कारण से आदमी डीएक्शन में प्रवेश करता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, 2017 में हम डीएक्शन को ज्वाइन किए थे। तो हमको सर्वप्रथम लखन सर लाए थे, तो डीएक्शन में इसके बारे में हमको जानकारी दिए थे। वो गुरु समान है, तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो शुरुआत में जब वो मेरे पास गए थे तो उस समय हम मिस्त्री का काम करते थे। मतलब कहिए फर्नीचर वाला बढ़ई मिस्त्री, उसका काम करते थे। तो वहाँ तो निश्चित स्रोत नहीं रहता है, महीना का स्रोत नहीं रहता है। नहीं। काम कर रहे हैं तो मिलेगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो हमको बहुत पहले से ही, लगभग 2004 आसपास से नेटवर्किंग के बारे में हमको पता चला था। और मेरा सपना कुछ अलग था वही समय से, कि हम घूमते फिरते हमको पैसा कमाना है, किसी का बंधन में नहीं रहना है। तो उसका चाहत हमको लगा 2004 में, और उसको पूरा करने के लिए हम कुछ कंपनी है उसमें हम प्रवेश किए, लेकिन सिस्टम में रहने से हम वहाँ से, मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया। फिर दोबारा प्रयास किए तो उसमें भी नहीं हुआ। तो सिस्टम सही रहेगा तब ना होगा। अब सिस्टम में सही नहीं रहेगा, अब यहाँ दरवाज़ा नहीं बना हुआ रहे, खाली खिड़की रहेगा, तो घुसने में परेशानी होगा कि नहीं? हम लोग को तो दरवाज़ा से घुसना है, दरवाज़ा है ये नहीं, घुसेंगे कैसे? तो वही हाल था। तो धीरे धीरे करके हमको नेटवर्क का दुनिया से नफरत होने लगा और हमको लगने लगा कि आज के बाद हम कोई नेटवर्क कंपनी में हम काम नहीं करेंगे, ठान लिए थे। और जब सर बताए हमको इस चीज़ के बारे में, तो चीज़ तो बताए बढ़िया, ये सेहत देता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको खाने से शरीर में बहुत सारा फायदा होता है। तो हम उस समय सर से लिए थे एक स्पायरुलिना। उस समय इसका दाम था 510 रुपया 2017 में। फिर बाद में घटा था सर, और फिर अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग जान रहे हैं बढ़ रहा है हर एक चीज़ का। तो 510 रुपया में एक स्पायरुलिना लिए थे, और उसको मेरा बेटी को खिलाने के लिए। तो उसमें परिवर्तन हुआ, और मेरा चाहत जो है कि हमको लगने लगा कि इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो बार बार सर हमको मीटिंग बुलाए, तो हमको वही लगता था कि जाएंगे वहाँ, फिर मीटिंग करने से आदमी बढ़ जाता है। हम लोग भी बुलाते हैं तो आदमी दूसरा सोचता होगा, इसीलिए आप लोग जितने लोग हैं, बहुत लोग को याद किए होंगे, आज किए होंगे ना। उसमें बहुत लोग बहाना बनाया होगा, बहुत लोग नहीं आया होगा। तो मेरे साथ भी वही था। तो हम बहुत मुश्किल में, जब सर बार बार हमको बोल रहे हैं, तो हमको एक तो समय नहीं मिलता था वाकई में, और मेरा मन में भी पहले से बैठा हुआ था कि हम मीटिंग नहीं जाएंगे। और पहला कारण क्या था कि हम और काम करते हुए, जैसे बहुत लोग का आप लोग का घर में मवेशी होगा,
गाय बछरू भैंस बकरी जो भी बहुत लोग का घर में होगा। तो हम भी भैंस रखते थे, 5-6 गो था भैंस। उसके बाद में उसी का जब नहीं उसको चराएंगे, नहीं नहलाएंगे धुआएंगे तो फिर कहाँ से होगा। तो उसमें मेरा समय वेस्ट हो जाता था, कोई निकालने वाला नहीं रहता था, तो हम फंस जाते थे। उसके बाद में मीटिंग बोलते थे सर, तो हम जा नहीं पाते थे। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से एक दिन समय निकाले और चले गए रोसपा टावर। उस समय महीना में एक दिन होता था, या तो 12 तारीख को होगा या तो लास्ट में होगा, 29 को या 28 को या 27 को, इससे करके लास्ट महीना में। तो जब हम गए वहाँ तो बहुत बढ़िया हमको सुनने के लिए मिला और हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ कहानी ऐसा होता है जो कि कोई ना कोई आदमी का जीवन में परिवर्तन करने का वो क्षमता देता है, वो साहस देता है वो कहानी। तो वहाँ पर भी कहानी बताया गया और हमको लगने लगा कि मेरा जो स्थिति परिस्थिति है उसी के अनुसार, मतलब मेरे ही बारे में सर बता रहे हैं, ऐसा लगा था हमको। और उसी दिन से हम निर्णय लिए कि हमको जो करना है सिर्फ रिएक्शन में करना है और कहीं हम अपना जीवन को बदल नहीं सकते हैं। और वो निर्णय लिए थे हम वहीं रोसपा टावर में। उस निर्णय को ले करके घर पहुँचे भी नहीं थे और मेरा भैंस को हम बात करके बेच दिए थे। वो मेरा निर्णय था रिएक्शन में प्रवेश करने का, कि हमको अपना जीवन को बदलना है। और उस समय मतलब क्या कहिएगा, मतलब दाम नहीं था उस समय। तो 40,000 में 4 गो को हटा दिए, तो सोच लीजिए बकरी का भाव में गया कि। लेकिन अगर हम उसका दाम का पीछे पड़े हुए रहते तो वो हमको खूट के रखता। अब दाम मिलेगा ऐसा अगर सोचते हैं हम, तो मान के चलिए कि हम उसी के पीछे फिर घूमत रहते, फिर हम समय निकाल नहीं पाते। तो फिर उसको हटा करके हम बहुत मतलब आराम महसूस किए, हमको आज़ादी लगा उस समय कि अब हमको बैल बकरी नहीं देखना है, जब भी मीटिंग होगा हमको जाना है। उस समय के बाद हम कहा कि एक भी मीटिंग नहीं छोड़े थे, हर मीटिंग में जाने का प्रयास करते थे। प्लस उसके बाद में लोहरदगा शुरू हुआ, लोहरदगा के बाद भंडरा शुरू हुआ, भंडरा के बाद में बेड़ा शुरू हुआ, बेड़ों के बाद में सिसई, भरनो, गुमला, घाघरा, हर एक जगह धीरे धीरे होने लगा। तो सभी जगह हम, भले टीम नहीं था लेकिन हम जाते थे। और इसी तरह से करते करते अभी हर एक तरफ मेरा मेहनत करते गए तो हमको वो चीज़ देखने के लिए मिलने लगा और बड़ी मज़ा आने लगा कि यहाँ तो नुकसान नहीं ना होता है। कार्ड जिसका बना है उसका अलग दाम है, जिसका कार्ड नहीं बना है उसका अलग दाम है, जिसमें घाटा तो नहीं होता है। कि कोई आदमी घाटा खाए नहीं खाए हैं। तो हम लोग 290 में चाय लेते थे और 360 रुपया में बेचते थे, बताते थे उसके बारे में। तो उसमें से जो कमाई होता था उससे सौदा पानी करने के लिए हो जाता था। तो धीरे धीरे मेरा मन खेती बाड़ी से भी उगने लगा, लेकिन शुरुआत में अचानक नहीं छोड़े। जिससे परिवार चलता है उसको अचानक छोड़ने से नहीं डगमगाएगा आदमी, तो अचानक नहीं छोड़े, साथ में करते थे। महीना में तो 2 बार मीटिंग जाना है, उसी बीच में अपना काम निपटाते थे, घूमते भी थे, लोगों को बताते भी थे और बहुत पंचर होते थे। और इतना पंचर होते थे कि कभी कभी लगता था कि हम लोग से रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा लगता था। काहे कि 10-12 आदमी को बताएंगे, 20 आदमी को बताएंगे, तब जाके एक आदमी बात को सुनेगा, उसके बाद में कुछ लेना देना करेगा। तो हर एक के जीवन में उसी तरह से है। तो जैसे कहावत है कि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। तो हम लगातार सर के साथ संपर्क में रहे और यहाँ पर आना जाना करते करते कॉफ़ी पीने के बहाने हम लोग पहुँच जाते थे, आ जाते थे खाली समय में। सर फोन किए तो हम बोलते थे खाली है कह के, फिर साथ में घूमने निकल जाते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके स्टार बन गए और बढ़िया काम होने लगा। तो और बोनस भी कैसे बढ़ा था, नए लोग नहीं जानते होंगे, हम बता दे रहे हैं। 99 रुपया 90 पैसा था फर्स्ट का,
जब हम 3000 का सामान उठाए थे रिएक्शन में, पूंजी लगाए थे, तो उस समय हमको कंपनी तरफ से ये कमाई मिला था 1 महीने का, 2017 में नवंबर महीने में ये बोनस आया था 1 महीना का कमाई। तो उस समय हमको पता नहीं था, मतलब लिखा हुआ था योर नवंबर सिंक बोनस ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था, 99 पैसा हैज बीन का बोलते हैं, हाँ क्रेडिट का बोलते हैं, तो वैसा लिखा हुआ था। तो कुछ इंग्लिश बुझते हैं तो मतलब अपने लिए तो जैसे भी इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, दूसरों को समझाने के लिए नहीं बुझ पाते हैं, अपना के लिए बुझ जाते हैं, है ना, यही काफ़ी है। तो इतना आया तो हमको लगा कि ये मतलब खरीदारी किए उसका है कि क्या, रिएक्शन SMS लिखा हुआ था। हम सर को पूछे कि ये क्या चीज़ है कहाँ पे, तो सर बताए हमको कि आप जो खरीदारी किए उससे आपको कंपनी की तरफ से उतना आपको रिटर्न हुआ है, आपको हिस्सा मिला है 6% का हिसाब से। तब फिर दूसरा बार मेहनत किए तो दूसरा महीना हमको आया था 736 रुपया और इधर था 4 पैसे, ये दूसरा महीना। फिर तीसरा महीना हो गया आपका, ये तीसरा महीना हो गया, ये 1700 पहुंच गया। और चौथा महीना जब हम स्टार बने उस समय था 5340 रुपया 30 पैसे। ये ऐसे बढ़ा था, बीच का पैसा हमको नहीं आया। 1700 से डायरेक्ट छलांग लगाया, 5000 को क्रॉस कर गया। उसके बाद में जो हम चलना शुरू किए, इससे नीचे हम उतरबे नहीं किए, बढ़ते ही चले गए। तो विश्वास जगने लगा। एक तो MRP DP से भी कमाई होता था, तेल भराने के लिए सोचना नहीं होता था, प्लस इधर से जो आता था PV करने के लिए होता था और सौदा पानी करने के लिए वो भी होता था। तो स्टार बने और मेहनत किए, रूबी बने और मेहनत किए, डायमंड बने। 2019 में हम डायमंड बने थे, 19 में। तो धीरे धीरे करके हमको बढ़िया फील होने लगा और फुल समय हम देने लगे। जब हम स्टार हुए तो वही समय से। अब मान के चलिए आपका घर में अगर काम होता है, परिवार का कोई सदस्य, खेती बाड़ी परिवार से हम लोग सब बिलोंग करते हैं, तो कोई आदमी अगर चला जाता है तो बहुत गुस्सा लगता है ना, घर में काम पड़ा हुआ है और ये लोग कहाँ जाता है। मेरा भी उसी तरह से होता था। माँ हम लोग से बातों नहीं करती थी, हम जाते थे मीटिंग और काम रहता था घर में, तो हम पहले बोल देते थे कि मीटिंग जिस दिन होगा तो कितना बड़ा काम है हम उस दिन करने वाले नहीं हैं, चाहे आप गुस्साइए चाहे कुछ भी कीजिए। और हम निकल जाते थे। और परिवार का तरफ से कब सहयोग हुआ, जब डायमंड हम बन गए, माँ बाबा लोग मीटिंग आने लगा, तब जानने लगा कि इसका 20 से प्लस हो गया है, तब मेरे प्रति वो लोग का जो सोच है वो बदलने लगा। उसके बाद हमको कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके बाद में पूरा हम फुल टाइम, जैसा कि आप लोग सुने कि हम वनवास घूमने जैसा घूमे थे, मतलब 7 दिन 8 दिन हफ्ता में मतलब घूमते रहते थे। महीना में 8 या 10 दिन हम घर में रुकते थे। और टीम कैसे बना है, हम भट्ठा भी जा करके बिताए हैं 5 साल। और मेरा टीम जो है ये इसी का टीम है। तो जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, कभी बुरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि हमको भट्ठा गए थे तो 5 साल हम बिताए, हमको संपर्क मिला, कोई आदमी को हम नहीं भूले थे, गांव समेत याद करते हैं। अभी भी हम जिससे हम 3रा क्लास में 4था क्लास में पढ़े, नाम और गांव समेत अभी भी जानते हैं। और उन लोगों से हम बात करते हैं नाम पकड़ के, तो लोग अचंभित हो जाता है कितना दिन तक तू कैसे याद करता है इसको, गांव समेत हम याद करते हैं। और वही चीज़ हमको अभी बहुत साथ दिया। और गुमला, लोहरदगा, सिसई, भरनो आपका हो गया इधर, हर एक तरफ मतलब धीरे धीरे करके भाई भट्ठा तो एक गाँव से सब कोई नहीं जाता है, हर एक गांव से लोग जाता है। एक जगह तो दूर दराज का मतलब रिलेशन होता है, जान पहचान होता है।
वो हमको बहुत बढ़िया साथ दिया और वही टीम